नमस्कार। यूं तो अप्रैल महीने की शुरुआत ही लोगों को मूर्ख बनाने से होती है, लेकिन हम यहाँ आपको अप्रैल फूल बनाने नहीं बल्कि इस हफ्ते फैली गलत और झूठ की असलियत बताने आए हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली रिकैप में। सोशल मीडिया पर तो सही, लेकिन यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स पर भी झूठे दावे किए जाते हैं, लेकिन संसद में भी भ्रामक दावे किए जाए तो ये गंभीर विषय है। इस वीकली रिकैप में आगे बढ़ने से पहले ऑल्ट न्यूज की एक अपील है अपने व्यूअर्स से। हमारे काम को यूं ही आगे बढ़ाने के लिए आप ऑल्ट न्यूज को डोनेट करिए और साथ ही यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैन कोड को स्कैन करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद। वक्फ विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? प्रोपेगेंडा वेबसाइट पोस्ट कार्ड न्यूज के फाउंडर महेश विक्रम हेगड़े और प्रोपेगेंडा अकाउंट जयपुर डायलॉग्स ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया है। हालांकि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। गुजरात के अमरेली जिले के शियालबेट के बारे में एक निजी सुन्नी ट्रस्ट ने याचिका दायर की थी और वक्फ बोर्ड केवल उनके साथ उपस्थित थे। गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सज्जाद हीरा ने साल 2021 में इस दावे का खंडन भी किया था। यहाँ तक कि भाजपा सांसद पूनम मदाम ने भी इस दावे को गलत बताते हुए ये बयान दिया था कि કૃષ્ણનગરીનો ઉલ્લેખ થાય એટલે આપણે બેટ દ્વારકા જ વિચારીએ, પણ અમારી પાસે તાત્કાલિક જ આપણા કાનૂન મંત્રી સાથે વાત કરી, અમારા કલેક્ટરશ્રી સાથે વાત કરી। અત્યાર સુધીમાં અમારી પાસે જે ડિટેલ્સ આવી છે 24 તારીખની આવી કોઈ પેટિશન અથવા એપ્લિકેશનની એ એટલી જ છે કે સીઆર બેટ કરીને આવા ટાપુઓ છે બે જે જાફરાબાદ તાલુકામાં છે અમરેલી જિલ્લામાં, અને એની આવી કોઈ પેટિશન હતી જે વેકેશન બેન્ચમાં રેફર કરવામાં આવી। એટલે આ કૃષ્ણનગરીની વાત ત્યાં કેવી રીતે એડ કરવામાં આવી છે, કોઈ બેટ સાંભળી અને કદાચ બેટ દ્વારકા જ વિચારીને આ લખી નાખ્યું હોય તો મને ખબર નથી। वक्फ विधेयक से जुड़ी चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। एएनआई, द हिंदू, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, डेक्कन हेरल्ड जैसे कई प्रमुख मीडिया संगठनों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को रिपोर्ट किया। हालांकि जी न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां महाकुंभ का आयोजन किया गया था उस जगह को लोकल मुसलमानों ने क्लेम किया था। कई रिपोर्ट्स में जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर उत्तर प्रदेश स्थित अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को श्रेय दिया गया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया था। हालांकि ऑल्ट न्यूज द्वारा ये पूछे जाने पर कि वो वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं या नहीं, उन्होंने साफ किया कि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है वक्फ बोर्ड के साथ। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक मजहबी आदमी है, यानी उनका कोई दावा वक्फ बोर्ड की ओर से दिया गया ऑफिशियल क्लेम नहीं हो सकता। वहीं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कथित दावे का खंडन किया है, यानी योगी आदित्यनाथ का दावा तथ्यहीन है, क्योंकि आधिकारिक रूप से वक्फ बोर्ड की ओर से महाकुंभ वाली जमीन पर कब्जा होने का कोई दावा नहीं किया गया था। वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान संबित पात्रा ने संसद में दावा किया कि तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ का कोई वजूद नहीं है। अब खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है, वक्फ
प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। जबकि पिछले साल ही इस गलत दावे को ऑल्ट न्यूज उजागर कर चुका है, जब पीआईबी ने एक वक्फ पर एक एक्सप्लेनर में ऐसा ही दावा किया था। अब ये पूरी रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के पिता, दादा और चाचा ने ही किया रेप, ऐसी खबर वाला द लल्लन टॉप आउटलेट का ये स्क्रीनशॉट कई यूजर्स ने शेयर किया और साथ में मीडिया संगठन पर आरोप लगाया कि इस मामले पर आरोपी परिवार वाले मुस्लिम समुदाय से हैं, इसी कारणवश द लल्लन टॉप ने उनके नाम छुपाए हैं। हालांकि ये सच नहीं था। ये मामला साल 2024 का था और पुलिस ने इस वारदात के बाद शिकायत दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत के दौरान औरैया एडिशनल एसपी आलोक मिश्रा ने कहा कि सभी आरोपी और पीड़ित हिंदू समुदाय से हैं और एक ही परिवार से है। एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 456/2024 धारा 64F, 65(1), 232(2) BNS व 5J2LN/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजन, जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 माह से प्रेग्नेंट है। नामजद तीनों अभियुक्त बाबा, पिता व चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता और उसके रिश्तेदारों की पहचान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उजागर नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी मीडिया चैनलों ने आरोपियों के नाम नहीं बताए, क्योंकि वो पीड़िता के परिवार के लोग ही थे। बांग्लादेश में महिला उत्पीड़न की एक और घटना बताते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया। दावा ये है कि महिला के साथ बलात्कार कर उसे ऐसे पटरी पर फेंक दिया गया, लेकिन हकीकत में ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। ये वीडियो नाटकीय है। जी हाँ, JS हॉन्टेड व्लॉग्स ने ये वीडियो पोस्ट किया था। इस चैनल की माने तो ये अक्सर इस तरीके से वीडियोस पोस्ट करता है। और तो और ये चैनल राजस्थान के अजमेर के जितेंद्र सिंह रावत चलाते हैं। जितेंद्र ने खुद ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत में ये बात कंफर्म की कि ये वीडियो मनोरंजन के मकसद से अजमेर में ही रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। फरवरी में 200 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीयों को इंडिया वापस भेजा गया। इसी पर चुटकी लेते हुए ये वीडियो क्लिप हाल में शेयर की जा रही है। लेकिन रॉयटर्स की इस रिपोर्ट की माने तो 200 से ज्यादा कथित वेनेजुएला गिरोह के सदस्यों को अमेरिका से अल साल्वाडोर भेजा गया था। More than 200 alleged Venezuelan gang members arrived in El Salvador on Sunday after being deported from the US. न्यूज 24 की ये खबर पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर छाई रही। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये ग्राफिक पिछले कई सालों से वायरल है, जिसमें ये खबर दी गई है कि 17 साल की एक लड़की कोरियन समझकर एक लड़के के साथ भाग गई, जो कि बाद में नेपाली चौकीदार निकला। छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये तस्वीर मधुलिका सिंह नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है। मधुलिका ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए इस मामले में एक्शन लेने की बात कही थी। सोशल मीडिया पे एक मीम वायरल हुई है एंड दैट इज रिगार्डिंग मी, सो आई नीड टू एड्रेस इट वेरी सून। आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो अबाउट इट मे बी टुडे और टुमारो and my entire like Instagram DMs everything is about it and I think it's high time I need to address these things. वहीं ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए मधुलिका ने वायरल खबर को फर्जी बताया और कहा कि उनकी तस्वीर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के चुनिंदा फैक्ट चेक्स। अगले हफ्ते फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए दावों की असलियत लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।